सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। महासंग्राम का जो बैच स्टार्ट किया है 25 नवंबर से 25 नवंबर, ये हमने इसकी डेट फाइनल की है 25 नवंबर 26 नवंबर। इन दो डेट में किसी एक डेट में ये स्टार्ट हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि आखिरकार इसमें हम लोग कैसे कवर करेंगे अपने सिलेबस को, इसका पैटर्न क्या होगा, तो इसका क्लासिफिकेशन मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। सबसे पहले हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने उठाई है और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने जो कंसेप्ट लिए हैं वो अभी स्टीरियो केमिस्ट्री का कंसेप्ट यूज करके आपको एक डेमो दिया था। इसमें आपकी सलाह और बहुत सारे सुझाव जो होंगे उनका निमंत्रण है, आमंत्रण है। एक तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे सबसे पहले विशेषकर किन किन टॉपिक्स पर ध्यान देना है उनको हम नजरअंदाज नहीं करेंगे, पूरी तरीके से उन पर गंभीरता के साथ बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने डिस्कशन किया है आपके सामने नंबर 1 टॉपिक जिसका नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसको आपने देखा, समझा और इसकी हमने डेमो क्लास भी आपको 2 क्लासेस लगातार दी हैं महासंग्राम के इस कोर्स के साथ साथ यूट्यूब पर भी डाली। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए, यानी कि पहले आपको टॉपिक डिस्कशन हुआ, टॉपिक भी डिस्कस किया और उसके बाद सेकेंड टाइम्स पर हमने इसके एमसीक्यू भी आपको कराए। इनमें जो डाउट और संशय होगा उनका भी निवारण आप हमसे करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी डाउट में, किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके भी आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पर बात कर सकते हैं। हमेशा कॉलिंग का जो टाइम रखिएगा वो नाइट, मतलब करीब करीब मान के चलिए कि 6 PM के आसपास रखिएगा, तब हम आपकी कॉल जरूर रिसीव करेंगे। तो हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी कंसीडर किया है। IUPAC को भी अपलोड इसमें करेंगे और IUPAC स्टैंडर्ड लेवल की, यानी कि अगर हम IUPAC की बात करेंगे तो IUPAC हमने इस पर बनाई है और पढ़ाई भी है और IUPAC को हम डिस्कशन करेंगे जिनमें बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड का विशेषकर ध्यान देंगे। तो बाईसाइक्लो और स्पाइरो की वीडियो हम आज महासंग्राम में दोनों में अपलोड कर देंगे, बाकी बैचेस में हमने अपलोड कर दी हैं, तो इसलिए स्पाइरो और बाईसाइक्लो की आप ये वीडियो भी जरूर देखिएगा। इसके बाद हम आज आपके साथ डिस्कशन करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन देने वाली केमिस्ट्री मानी जाती है। लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहां से मिलेंगे, ये बात आप जानते हैं और हम भी जानते हैं, इसलिए जीओसी पर विशेष ध्यान देंगे। जीओसी के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे आपका हाइड्रोकार्बन्स में जो मेन रिएक्शंस हैं, हाइड्रोकार्बन्स की, चाहे वो एल्केन की रिएक्शंस रही हो, चाहे वो एल्कीन की रिएक्शन रही हो और चाहे वो एल्काइन की रिएक्शन रही हो, इन पर हम तीनों पर जो स्पेशल रिएक्शंस हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। स्पेशल इन द सेंस जो रिएक्शन जो है एग्जामिनेशन में हमारे लिए टिपिकल मानी जाती है। कॉमन रिएक्शंस की बात हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम आपसे लगातार जो बात कर रहे हैं वो स्पेशल रिएक्शंस पर ही बात कर रहे हैं, तो इस पर ध्यान देंगे। इसके बाद हम आपको इसी से जुड़ा एक टॉपिक कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म भी बताएंगे और ये पूरा डिटेल में दोबारा बताएंगे। कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म एक अलग से हम स्पेशल टॉपिक बना करके बताएंगे और ये अपने में एक निराला टॉपिक होगा जिससे क्वेश्चन आने की संभावना यूपी पीजीटी के साथ साथ अदर एग्जामिनेशन में भी पूरी बनेगी। ध्यान से सुनते रहिएगा। इनमें खासकर हम जो डिस्कशन करेंगे वो साइक्लोहेक्सेन का एग्जाम्पल और साथ ही साथ साइक्लोब्यूटेन का एग्जाम्पल भी हम इसमें डिस्कशन करेंगे और इनकी बोर्ड चेयर फॉर्म पर भी बहुत बड़ा डिस्कशन हमारा होगा। फुल टॉपिक होगा, फुल टाइम दिया जाएगा। अगले दिन हमने क्वेश्चन तो ऑलरेडी करा रखे हैं, तो ये समय, ये भी आपकी दूरी जो है, इससे जो क्वेश्चंस की दूरी वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद एक कार्बन ट्यूब के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। कार्बन ट्यूब
कार्बन ट्यूब पर भी क्वेश्चन आया है, आरपीएससी ने क्वेश्चन बनाया है इस पर, आप देखिएगा। तो मैं कार्बन ट्यूब को भी डिस्कशन करूंगा और फुल टॉपिक के साथ में, फुल डिस्कशन के साथ में, फुल डिस्कशन होगा इस पर, और फुल डिस्कशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे ये आपको मैं बता देता हूं। कंपेयर हम लोग करेंगे इसको डायमंड से, डायमंड से कंपेयर करेंगे, इसको ग्रेफाइट से कंपेयर करेंगे, आखिरकार क्या चेंज है, और इसको हम कंपेयर करेंगे बकमिस्टर फुलरीन से, तो फुलरीन से भी हम इसको कंपेयर करेंगे। तो इन चीजों से कंपेयर करेंगे, बाकी आपको भी लगेगा तो आप जरूर बताएंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बताता चल रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात चल रही है यहाँ पर। ऑर्गेनिक से भी आप इधर उधर ना जाइएगा, अभी ऑर्गेनिक की आज मैं पहले आपसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सब की बात करूंगा कि हमारा क्या पैटर्न रहेगा। इसके बाद हम लोग हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स पर भी डिस्कशन करेंगे। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, इस पर भी डिस्कशन हमारा रहेगा। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पर डिस्कशन रहेगा, हेलो एरीन पर डिस्कशन रहेगा। स्पेशल टॉपिक्स इस पर भी चलेंगे, खासकर SN1, SN2 और SNI रिएक्शन पर हमारी विशेष नजर रहेगी, जो एग्जामिनेशन में आपने देखा था कि इससे पहले भी आ चुके हैं क्वेश्चंस, इस पर नजर रहेगी। और साथ ही साथ मैकेनिज्म पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, मैकेनिज्म और इंटरमीडिएट, मैकेनिज्म एंड इंटरमीडिएट पर हम लोग विशेष तौर से ध्यान देंगे, इंटरमीडिएट। और साथ में एक टॉपिक और जो है केमिकल टेस्ट, टेस्ट पर भी हम लोग जो प्रैक्टिकल से जुड़ जाता है उस पर भी लगातार फोकस करेंगे। फिर हम लोग एल्कोहल, एल्कोहल, फिनॉल, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर को कंसीडर करेंगे, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर को कंसीडर करेंगे। इसमें भी सेम कंडीशंस रखेंगे, यानी कि इसमें जो स्पेशल रिएक्शंस हैं उनको ही कंसीडर करेंगे, स्पेशल रिएक्शंस को ही, केवल स्पेशल रिएक्शंस को भी, चाहे वो कपलिंग रिएक्शन हो, चाहे वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो, ठीक है ना। कपलिंग हो सकती है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, अल्कोहल की प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन की मैकेनिज्म भी हो सकती है। ईथर में विलियमसन सिंथेसिस के स्पेशल केसेस कंसीडर करेंगे जो एग्जामिनेशन में आए थे। मैं आपको हिंट देता चल रहा हूं जिससे आपको एक आइडिया लगा रहेगा कि सर डिस्कशन क्या करेंगे। पूरा चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, वो पढ़ने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम केवल जो की पॉइंट है, जिसे हम लोग की पॉइंट्स बोलते हैं, उनके की पॉइंट्स ही डिस्कशन करेंगे। पीजीटी की पॉइंट्स बोल सकते हो आप, तो यहां पर मैं पीजीटी की पॉइंट्स डिस्कशन चलेगा। तो की पॉइंट्स का मतलब है उन की पॉइंट्स की जिन पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्स्ट्रा बिल्कुल आपसे ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चलेंगे तो फिर आपको पता है एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पर ध्यान देंगे। और इस चैप्टर पर कुछ स्पेशल ध्यान देंगे, यानी कि जो कंसंट्रेशन इस पर रहेगी वो बहुत ज्यादा हमारी रहेगी, क्योंकि इससे लार्ज नंबर के क्वेश्चंस, इसके लार्ज नंबर के कन्वर्जन पूछे जाते हैं, उन कन्वर्जन पर। और साथ ही साथ नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शंस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इनके इंटरमीडिएट पर ध्यान देना है, इंटरमीडिएट पर ध्यान देना है। इनके जो कैटालिस्ट हैं और कैटालिस्ट हैं ऐसे कहें, या कैटालिस्ट के साथ साथ जो एजेंट है, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या किसी भी तरीके के एजेंट्स हैं, उन पर भी हमारी लगातार नजर रहेगी। और टेम्परेचर के साथ में, टेम्परेचर का रोल तो हमें अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में भी ध्यान देना पड़ेगा भैया, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट तो यहां से भी खूब पूछा जाता है। और मैंने देखा भी, नोटिस भी किया है कि कई जगह वो पूछा भी गया है। तो भैया बिल्कुल नजर ध्यान से अपने इस अंदाज से रखिएगा कि हम लोग आपको उस मुकाम तक ले जा पाए जहां तक आप जाना चाहते हैं। तो इसको नजर दीजिएगा। मैं आज आपको ये वीडियो इसलिए दे रहा हूं कि आपके दिमाग में एक फिगर रहे, और इन सब के लिए लगभग और लगभग हम 1 महीने का समय मार्जिन लेकर के चलेंगे। 9th पर आ जाते हैं हम लोग, एमीन्स को कंसीडर करेंगे, एमीन्स और डाइएजोनियम सॉल्ट, एमीन्स, डाइएजोनियम, डाइएजोनियम सॉल्ट को डिस्कशन करेंगे। इन डाइएजोनियम सॉल्ट को डिस्कशन करने के साथ साथ हम आपको ये बताते चलेंगे कि ये नाइट्रोजन कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े से टिपिकल जरूर रहते हैं। इसी के साथ में 10वां टॉपिक हमारा होगा जिसको हम लोग ड्रग्स बोलते हैं, ड्रग्स बोलते हैं। हम डाइस को भी डिस्कशन करेंगे, ड्रग्स, डाइस, डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स को डिस्कशन करेंगे। ये पीजीटी के फेमस टॉपिक माने जाते हैं, और आप ये मान लीजिए कि इनसे क्वेश्चन
भी निश्चित आपको मिलना है और इसके सभी के हम लोग की पॉइंट डिस्कशन करेंगे। आ जाइए 11th टॉपिक पर। यहां पर हम लोग आपसे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन की डिस्कशन करेंगे। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स और पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स में पीजीटी फोकस रिएक्शन करेंगे। यहां पर पीजीटी फोकस्ड रिएक्शन जो होंगी केवल वही, बाकी मैंने पढ़ाया है तो यहां पर मैं पीजीटी फोकस्ड रिएक्शन की बात करता हूं, फोकस्ड रिएक्शंस की बात करता हूं, चाहे वो आ चुकी हूं या ना आ चुकी हूं इनसे मतलब नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनका भी कंसिडरेशन, साथ में इनका एरोमेटिक करेक्टर, इनकी स्टेबिलिटी, यानी अगर मैं एरोमेटिक करेक्टर की बात करता हूं तो एरोमेटिक करेक्टर, इनके अंदर एसिडिक नेचर है या नहीं है, इनके अंदर स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन का क्या कंसेप्ट है, ये सब बातें जो बहुत ध्यान देनी है। और साथ में स्पेक्ट्रोस्कोपिक कंसेप्ट भी इनका हम लोग, स्पेक्ट्रोस्कोपिक पॉइंट्स भी हम डिस्कशन करते चलेंगे। नेक्स्ट हमारा हेट्रोसाइक्लिक होगा। हेट्रोसाइक्लिक पर भी विशेष तौर से ध्यान देना है और इनकी रिएक्शंस की जो ब्रेकिंग है उस पर बहुत ध्यान देना। रिएक्शन ब्रेकिंग, अब ये रिएक्शन ब्रेकिंग का मतलब है कौन सा रिंग टूटेगा, कहां से टूटेगा, इसमें भी रिएक्शन ब्रेकिंग पढ़ी जाएगी। तो रिएक्शंस जो ब्रेकिंग है उसको ध्यान से पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम ये भी ध्यान देंगे कि आखिरकार इनमें एरोमेटिक करेक्टर कितना है, एरोमेटिक करेक्टर कितना है, इनके अंदर बेसिक करेक्टर कितना है, इनके अंदर स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है, इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन का क्या ऑर्डर है, ये सब बातें हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में करेंगे। और हेट्रोसाइक्लिक में दो कैटेगरी है, एक आपका जो है वो 5 मेंबर्ड और एक 6 मेंबर्ड रिंग, दोनों का ही कंसिडरेशन चलेगा, यानी कि 5 मेंबर्ड रिंग का भी कंसिडरेशन चलेगा, 5 मेंबर्ड रिंग, और साथ ही साथ हमारा डिस्कशन 6 मेंबर्ड रिंग पर भी चलेगा। तो आप पूरे गहनता के साथ में रहोगे ना तो ये बैच आपको वो ताकत देगा, वो दमदारी देगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। तो आप ये जान लीजिए बच्चे इसमें एडमिट लगातार हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भी इसमें ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी पर फोकस करेंगे, स्पेक्ट्रो पर फोकस करेंगे। स्पेक्ट्रो में खासकर एनएमआर को ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा नहीं, एनएमआर को और आईआर को, इन दोनों पर विशेष तौर से हमारी नजर रहेगी। बाकी भी पढ़ाएंगे, यूवी भी पढ़ाएंगे, लेकिन हमें इस पर विशेष फोकस करना है, यानी यूवी भी बताएंगे और रमन भी आपसे डिस्कशन करेंगे, लेकिन मेन हमारा उद्देश्य जो है वो एनएमआर आईआर से, इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद चले आते हैं हम लोग फोटोकेमिस्ट्री से बात करेंगे। फोटोकेमिस्ट्री फिजिकल में भी है तो हम फिलहाल फोटोकेमिस्ट्री पर भी नजर अपनी दौड़ाएंगे। और यहाँ पर फोटोकेमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पर क्वांटम यील्ड की भी बात करेंगे आपसे, यहाँ पर हम लोग कीम्युलेशंस की बात भी करेंगे और आपका ल्यूमिनेसेंस पर भी बात करेंगे। यहीं पर हम आपसे नॉरिस 1 टाइप, नॉरिस 2 टाइप पर भी डिस्कशन आपसे करेंगे। तो नॉरिस 1, नॉरिस 2 टाइप पर भी हमारा डिस्कशन रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं देता है लेकिन इसके टर्म्स और पॉइंट्स पर विशेष नजर हमारी रहेगी, टर्म्स एंड पॉइंट्स पर विशेष नजर रहेगी। और ये पॉइंट्स टर्म्स जो होंगे वो पीजीटी लेवल को जरूर कवर कर रहे होंगे, इस बात पर भी हमारी पूरी ध्यान रहेगी। इसके बाद कुछ स्पेशल टॉपिक्स भी होंगे हमारे, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर डाइज भी हम ऊपर ही कवर कर लेंगे, और डाइज में खासकर मॉडर्न डाइज और एलिजरेन और इसके साथ में इंडिगो डाइज, ये सब विशेष तौर से हमारे नजर रहेगा। डिटर्जेंट्स पर भी रहेगा। तो ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेन टॉपिक्स होंगे जिन पर पूरा ध्यान हमारा लगा रहेगा, और ये चाहते भी हैं कि हम इन सभी टॉपिक्स का कवरेज भी अच्छे से करके आपको दें। तो 14-15 टॉपिक ये हैं। इनके साथ में अगर आपको कोई टॉपिक लगेगा कि सर ये डिस्कशन करना चाहिए, तो मैं पूरी उम्मीद के साथ में उस टॉपिक को डिस्कशन आपके साथ करूंगा। इसके लिए आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइए कि सर इसके आगे चैप्टर ये और जोड़िएगा, तो हम उन चैप्टर्स को भी आप जरूर ध्यान देंगे। इनके स्पेशल एमसीक्यूज भी आप तक पहुंचाएंगे, यानी कि अगर हम आपसे कहें कि नहीं साहब तो इनके स्पेशल एमसीक्यूज, हर चैप्टर के स्पेशल एमसीक्यूज 25 अगर आपको कराएंगे जो स्टैंडर्ड होंगे, स्टैंडर्ड होंगे जिनका अपना एक वजूद होगा, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। एक बात, दूसरी बात ये जानिएगा कि अगर आपने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्पेशल 200 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्पेशल 200 क्वेश्चंस जो हमारे अपने बनाए हुए होंगे, स्पेशल एमसीक्यूज जो हमारे अपने बनाए होंगे, ये हमारे एक दोस्त मित्र हमारे भाई ने एक राय दी है तो उसको भी मैंने शामिल कर दिया है। 200 निश्चित होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, एग्जाम में आने की संभावना, एग्जाम में
आने की संभावना इनसे बनेगी, आने की संभावना इसमें बनेगी। तो वो स्पेशल क्वेश्चंस हम आपसे जरूर डिस्कशन करेंगे। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चलेगा हमारी इस पूरी स्पेशल क्लास में। इसके बाद इसी स्पेशल क्लास में हमारा क्या काम होगा, हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री, इसके बाद हम लोग फिजिकल पर ध्यान देंगे, यानी कि केमिस्ट्री दूसरी आ जाएगी, फिजिकल। फिजिकल केमिस्ट्री में जो स्पेशल टॉपिक्स हैं केवल वही डिस्कशन करेंगे, बाकी क्वेश्चंस कराएंगे। सबसे पहला काम तो मैं आपको ये करके दूंगा कि इस स्पेशल फिजिकल केमिस्ट्री में मैं फार्मूला पहले आपको बताऊंगा। सबसे पहले हर चैप्टर के फार्मूला, यानी कि नंबर 1 सबसे पहला काम हमारा होगा यहां पर आपको फार्मूला बता देना। हर टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो आपको बता देंगे। तो ऑल चैप्टर्स यहां पर कवरेज लेंगे, ऑल चैप्टर्स का कवरेज बहुत ही अच्छे ढंग से हम इसे जो है वो अरेंज करेंगे। इसके बाद जो हमारे टॉपिक होंगे डिस्कशन करने वाले, सबसे पहले तो सॉलिड होगा। सॉलिड में कॉमन बातें, डिफेक्ट से शुरुआत करेंगे और इसमें आपका ब्रेविस लैटिस भी डिस्कशन करेंगे और मिलर इंडिसेस भी डिस्कशन करेंगे और ब्रैग्स इक्वेशन, इस पर हमारा बहुत ज्यादा फोकस होगा सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट में नॉर्मल चीजें आप पढ़ रखे होते हैं, हमारा जो बहुत ज्यादा डिस्कशन होगा वो ब्रैग्स इक्वेशन पर होगा, मिलर इंडिसेस पर होगा, मिलर इंडिसेस पर होगा, ठीक है, मिलर इंडिसेस पर हम ध्यान देंगे। और हम लोग ध्यान देंगे वही सिमेट्री और ये सब चीजें आती हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन जो बहुत आता है एग्जामिनेशन में जिसका नाम है ब्रेविस लैटिस, है ना, ब्रेविस लैटिस, इस पर भी हमारी पूरी नजर रहेगी। और साथ ही साथ हमने बताया आपको डिफेक्ट भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम आपको बताते चल रहे हैं कि हमारा एक लमसम ऑन एन एवरेज क्या चीज चलेगी, क्या हम ज्यादा फोकस करेंगे, किन पर कम फोकस करेंगे, ये भी मैं आपको बताता चल रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा कि आप इस तरीके से पढ़ना भी चाहते होंगे। इसके बाद सॉलिड सॉल्यूशन और गैस तीनों एक साथ चैप्टर कवर करेंगे, यानी कि तीसरा जो चैप्टर हमारा होगा यहाँ पर वो होगा सॉलिड। उसके बाद आपका आ जाएगा लिक्विड, का मतलब है हम लोग यहाँ सॉल्यूशन से कंसीडरेशन करेंगे, सॉल्यूशन को कंसीडर करेंगे और साथ ही साथ हम गैस को। यहाँ पर भी हम स्पेशल एग्जाम्पल्स की बात करेंगे जो बहुत पूछे जाते हैं, स्पेशल एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, स्पेशल एग्जाम्पल, और यहाँ पर न्यूमेरिकल की भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसी के साथ साथ गैसेस स्टेट पर जब चलेंगे तो गैसेस स्टेट में मेनली हम लोग बहुत ज्यादा नहीं, हम आपको बताएंगे यहाँ पर मैक्सवेल इक्वेशन से जुड़े हुए, मैक्सवेल इक्वेशन से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स होंगे उनको डिस्कशन करेंगे। एक बात जैसे कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो जाती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हो जाती है, उसके बाद काइनेटिक थ्योरी हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी के साथ में काइनेटिक थ्योरी भी डिस्कशन करेंगे। यहीं पर हम लोग वैन डर वाल गैस इक्वेशन पर भी पूरा डिस्कशन करेंगे। किस पे करेंगे, वैन डर वाल गैस इक्वेशन पर, और इसके एप्लीकेशंस खासकर जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उन पर पूरी ध्यान हमारी रहेगी। तो ये बिल्कुल आप ये मान के चलिएगा कि अगर आपने ये टॉपिक तैयार कर लिए तो मैं ईमानदारी के साथ में आपसे दावा करता हूं कि आप पूरे अच्छे ढंग से अपना रिजल्ट दे पाएंगे और क्वेश्चंस भी आप यहां से लाभ उठा पाएंगे। तो सॉलिड हो गया, सॉल्यूशन, गैसेस स्टेट, वैन डर वाल, जिसमें हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आपको। इसके बाद हम लोग केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर फोकस करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स पर लाएंगे, केमिकल काइनेटिक्स हम लोग डिस्कशन करेंगे और केमिकल काइनेटिक्स के साथ साथ हम आपको यहां पर केमिकल काइनेटिक्स जब डिस्कशन करेंगे तो पैरेलल रिएक्शंस की भी जरूर बात करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में खासकर पैरेलल रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है, पैरेलल रिएक्शंस पर जो फोकस है वो हमारा ज्यादा होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर भी हमारा डिस्कशन रहेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर भी डिस्कशन रहेगा। छठा आ जाइए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात हो जाएगी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्मोडायनामिकल ट्रीटमेंट है वो जरूर पढ़ेंगे, यानी कि थर्मोडायनामिकल ट्रीटमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज है न्यूमेरिकल्स और कंडक्टिविटी पर बहुत ज्यादा हम ध्यान देंगे, कंडक्टेंस जिसे बोलते हैं आप, कंडक्टेंस पर बहुत स्पेशल ध्यान देंगे। और सॉल्यूशन में एक हम जो डिवाई हकलॉन-सागर थ्योरी, अगर सॉल्यूशन को देखें वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जुड़ जाती है, यहीं पर हम लोग डिवाई हकलॉन-सागर की थ्योरी भी डिस्कशन करेंगे, यहीं पर हम ट्रांसपोर्ट नंबर भी डिस्कशन करेंगे। तो डिवाई हकल ऑन सागर थ्योरी, हकल
ऑन सागर थ्योरी, इसको भी डिस्कशन करेंगे, ट्रांसपोर्ट नंबर को भी डिस्कशन करेंगे। ये सब चीजें सॉल्यूशन से भी जुड़ जाती हैं कहीं ना कहीं, तो इसलिए आप ये ना परेशान होइएगा सर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं है, ये सब बताने की आपको जरूरत भी नहीं है, परेशान भी ना हो आप। इसके बाद चलिए हम लोग फेज रूल पर भी बात कर लेंगे, फेज रूल पर बात करेंगे। और फेज रूल बताने से पहले आपको सरफेस केमिस्ट्री जरूर बताऊंगा। तो यानी कि पहले मैं सरफेस लगाता हूं, पहले मैं सरफेस, और सरफेस में एक आपका कोलॉइडल, कोलॉइडल पर डिस्कशन, एक आपका कैटलिस्ट पर डिस्कशन, कैटलिस्ट पर डिस्कशन, एक आपका कोलॉइडल, कैटलिस्ट और एक एड्सॉर्प्शन पर डिस्कशन। एड्सॉर्प्शन में खासकर लैंगमूर और फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन हमारे लिए मेन होंगे। और 8वां टॉपिक मैंने बताया आपको कि मैं फेज रूल को कंसीडर करूंगा, और खासकर इसमें वाटर और सल्फर सिस्टम पर, वाटर सिस्टम और साथ में सल्फर सिस्टम के यूटेक्टिक पॉइंट और ट्रिपल पॉइंट पर, सल्फर सिस्टम पर हमारा ध्यान रहेगा, सल्फर सिस्टम लिखना था, सल्फर सिस्टम पर ध्यान रहेगा, और खासकर यूटेक्टिक पॉइंट और ट्रिपल पॉइंट पर हमारा नजर पूरी रहेगी। और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर्स इस पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फेज रूल का जो नियम है वो भी आपको समझाऊंगा, फेज रूल लॉ को भी आपको डिस्कशन करूंगा, इन सब बातों पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर चलेंगे फेज रूल के अंदर, तो ये चीज ध्यान दीजिए। हर टॉपिक जो भी छूटेगा तो आप मुझे बताएंगे कि सर ये टॉपिक भी हमें पढ़ना है, तो वो भी हम आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन कर लेंगे। तो ये फेज रूल हो गया। इसी की जो फोटो केमिस्ट्री है, फोटो केमिस्ट्री है, उस पर भी हमारी बहुत नजर बनी रहेगी। और लास्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम पर, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। इनको पूरा हम फार्मूला बेस्ड चलेंगे, फार्मूला बेस्ड जितना भी कंसेप्ट होगा वो डिस्कशन करेंगे, फार्मूला बेस्ड एमसीक्यू के साथ में हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। और फिर 11 टॉपिक हमारा होगा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में जो कॉमन है वो तो आप जानते ही हैं, जो अनकॉमन फॉर्म है, अनकॉमन चीजें हैं, अनकॉमन चीजें जिन पर क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, अनकॉमन थिंग्स, अनकॉमन टॉपिक्स, यही हम लोग डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ये हमारी व्यू होगी, हमारी आइडिया, जिन पर हमने नजर बनाई है वो टॉपिक आपको दिखाई दे गए होंगे, इन पर बहुत ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर क्वांटम यील्ड का फार्मूला और उसका कैलकुलेशन, इसके न्यूमेरिकल्स भी हमारी नजर रहेगी। और अल्टीमेट हम आपको लास्ट में 12th टॉपिक न्यूमेरिकल्स का जरूर डिस्कशन करेंगे, यानी कि न्यूमेरिकल्स ऑल चैप्टर्स, ये हमारा ध्यान रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री पर। तो फिजिकल में अगर आपको लगता हो कि कोई टॉपिक सर और हमें डिस्कशन करना, जो मेन मेरे टॉपिक थे वो मैंने कंसिडरेशन में लगाए यहाँ पर, और इसके बाद भी अगर कोई लगता है तो जरूर आप बताइएगा। इसी के बाद हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समय को हम बांधेंगे, उसी हिसाब से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कशन करेंगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग केवल 3 चैप्टर बनाएंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। नंबर 1, 3 चैप्टर में पूरी इनऑर्गेनिक खत्म करेंगे। सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल उठाएंगे, पीरियोडिक टेबल, और यहां पर ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्शंस पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक्सेप्शंस पढ़ने की कोशिश करेंगे। नंबर 2 पे अगर हम लोग चलेंगे तो नंबर 2 एस ब्लॉक को कंसीडर करेंगे, एस ब्लॉक कंसीडर करेंगे। नंबर 3 पर हम लोग पी ब्लॉक कंसीडर करेंगे, पूरा ध्यान देंगे, 2-2 3-3 दिन जो भी लगेंगे, फुल डिस्कशन चलेगा, फुल डिस्कशन चलेगा। लेकिन इस फुल डिस्कशन में होगा क्या क्या, अभी मैं आपको वो बातें भी बताऊंगा, इनको डिवीजन में बता दूं कि मैं कैसे उठाऊंगा। उसके बाद में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक को भी मैं कंसिडरेशन में लाऊंगा। डी और एफ ब्लॉक जब ये सब पढ़ लेंगे तो 5th टॉपिक को हम कोऑर्डिनेशन उठाएंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को लाएंगे। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में खासकर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर नजर हमारी बहुत ज्यादा होगी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर नजर ज्यादा होगी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और इसी के साथ साथ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर नजर होगी। तो ये बिल्कुल आप मौका नहीं गवाइएगा, हमारे साथ रहिएगा और हम आपको एक एक टॉपिक से डिस्कशन कराएंगे। अब इनमें आपने कहा कि सर ये एक टॉपिक और भी बचा है, हालांकि मेटलर्जी से कम पूछा जाता है, लेकिन इनऑर्गेनिक में ही काउंट करूंगा उसे, मेटलर्जी को। मेटलर्जी में जो थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट है वो उस पर ध्यान देंगे, थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट पर हमारा ध्यान रहेगा। तो नजरअंदाज बिल्कुल ना करिए, एक एक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब हमारे इसी तरीके से
स्पेशल एमसीक्यूज फिजिकल में भी होंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में भी स्पेशल एमसीक्यूज होंगे, यहां पर लिख देता हूं, स्पेशल एमसीक्यूज फिजिकल में भी होंगे, ऐसे ही एमसीक्यू भी होंगे एंड एमसीक्यू, और ये एमसीक्यू स्पेशल रहेंगे, स्पेशल हट के रहेंगे कुछ जो मेरे अपने बनाए हुए हैं, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी तो बहुत सारे हम लोग किताबों से भी डिस्कशन करते हैं, तो ये एमसीक्यूज हम आपसे डिस्कशन करेंगे। और दूसरी चीज है, ये एमसीक्यूज करीब करीब मान के चलिए कि 1000 एमसीक्यूज हम यहां से उठाएंगे, 1000 एमसीक्यूज लेंगे, 1000 एमसीक्यूज ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उठाएंगे, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 1000 एमसीक्यूज कंटिन्यू रखेंगे, ब्रेकिंग नहीं देंगे आपको बिल्कुल भी, एक बात। दूसरी बात ये, इनमें पढ़ना क्या है, नंबर 1 हम इसमें सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, तब पूरे में सॉल्युबिलिटी पढ़ना है हमें इसमें थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को पढ़ना है, स्टेबिलिटी को पढ़ना है, इनके एसिडिक और बेसिक कंसेप्ट को पढ़ना है, एसिडिक एंड बेसिक कंसेप्ट को पढ़ना है, ध्यान से एसिडिक एंड बेसिक कंसेप्ट को पढ़ना है, कौन डिक्रीज कर रहा है कौन इंक्रीज कर रहा है, इन सभी के ऑर्डर में अभी बताता हूं आपको। ऑक्साइड्स के बारे में ध्यान देना है, ऑक्साइड्स के बारे में ध्यान देना है, और साथ ही साथ हम इनमें एक चीज और भी पढ़ेंगे, और वो होगा इनका रेडियो एक्टिव नेचर, रेडियो एक्टिव नेचर होगा, और रेडियो एक्टिविटी भी हम कंसीडर कर देंगे यहीं पर, यानी कि यहीं पर अलग से टॉपिक बना देंगे एक रेडियो एक्टिविटी, और रेडियो एक्टिविटी पर भी हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको हम डिस्कशन कर लेंगे। हालांकि फिजिकल का है लेकिन हम इसे अलग हटा करके पढ़ाएंगे। दूसरी चीज आपको बता देता हूं कि इन सब में अगर हमारी नजर रहेगी तो एक तो ऑर्डर्स पर रहेगी, जो हमें ऑर्डर एग्जामिनेशन में ज्यादातर पूछे जाते हैं। दूसरा, हम इनकी एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो स्पेशल रिएक्शंस होंगी उन रिएक्शंस को भी कवरेज में लाएंगे। अगर कोई आपको भी पता हो तो आप भी जरूर बताइएगा, है ना। इन चीजों को डिस्कशन करेंगे तो हमारा बहुत ही बढ़िया ढंग से तैयारी हो जाएगी, और उस तैयारी के बाद हम लगातार पहले मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और उसके बाद PYQ करेंगे। यानी पहले मॉडल पेपर, फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी मॉडल पेपर पर जाएगी, मॉडल पेपर पर जाएगी, और उसके बाद नजर हमारी जाएगी सेकंड PYQ, और PYQ में हम डिफरेंट स्टेट्स के भी PYQ उठाएंगे, स्टेट्स ऑफ इंडिया के भी हम PYQ उठाएंगे, और इनका लेवल हम गेट लेवल से मैच करेंगे, गेट एंड CSIR नेट से हम इसको मर्ज करेंगे। तो ये आप जान लीजिएगा कि अगर आपको तैयारी करनी, बेहतरीन ढंग से करनी है, तो फिर आप एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के महासंग्राम बैच को जोड़ लीजिए, और हमारी तैयारी 25 नवंबर, जो मैं आपको डेट दे रहा हूं, 25 नवंबर या 26 नवंबर से 100% स्टार्ट हो जाएगा। ये टाइमिंग इस बैच की आपको मैं बता देता हूं, टाइमिंग इस बैच की जो रहेगी वो आपकी बदल जाएगी। अब 8 PM से स्टार्ट होगा ये बैच, 8 PM से स्टार्ट होगा और कंटिन्यू रहेगा टिल 10 PM तक। दूसरी बात, एक बात ये होगी कि 8 PM से जो बैच स्टार्ट होगा उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे, और 9 to 10 PM जब चलेगा तो हमारे MCQs हो जाएंगे। तो ये बैच 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, पार्ट 1 जो महासंग्राम में होंगे, और पार्ट 2 जो सभी बैचेस में होंगे। इस तरीके से हमने पूरा क्लासिफिकेशन किया है। पार्ट 2 MCQ चलेगा, पार्ट 1 डिस्कशन चलेगा। तो अब अगर आप इंटरेस्टेड हो तो थोड़ी सी मेहनत करिए, और थोड़ा सा आप जो हैं वो हमारे साथ सहयोग में आइए, जिससे कि हम आपको जोड़ सकें महासंग्राम बैच में। तो ये बहुत ही स्पेशल बैच होगा, टाइमिंग डिफरेंट हो जाएंगी अब सभी बैचेस के साथ में, तो इसलिए आप जरूर जुड़िए और अपनी तैयारी के लिए एक नए मुकाम को हासिल करने की पूरी जो जस्तजू के साथ में लगेंगे वो आप जान लीजिए, हमने आपको बता दी है। तो ये हमारा है प्लान। अगर आप इस प्लान पर उतरना चाहते हैं, और हम आपको समय देंगे कि अगर आप चाहते हैं कि इस प्लान को आप खरा उतार पाएं, तो आप हमारे साथ 25 नवंबर से लग जाइए, और ये 25 फरवरी तक हम सब कुछ समेट देंगे। ठीक है, इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी ये पता लगे कि महासंग्राम में आखिरकार होगा क्या। थैंक यू।